Glory be to the one who has created this world. Glory be to the one who has completely created the whole universe, all the animals, including all the small animals that are called microorganism. Our science has reached up to the microorganism. We do not know. There may be organisms that are super micro, but we don't know so far. So I start with a शेर of अल्लामा इकबाल. कोई काबिल हो तो हम शान नहीं देते हैं. कोई काबिल हो तो हम शान नहीं देते हैं. ढूंढने वालों को कई मंजिलें देते हैं. ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं. कोई काबिल है तो हम शान कई देते हैं. ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं. एनीवे, आज हम बड़े खुशी की बात है कि दो शख्सियतें हमारे दरमियान हैं. एक तो प्रसाद साहब हैं, अपना प्रसाद लेके आए हैं यहाँ पे, और एक हमारे प्रकाश साहब हैं जो दुनिया में रोशनी दे रहे हैं. एक प्रसाद बांट रहे हैं और एक रोशनी दे रहे हैं. तो आई वेलकम यू टू एंड ऑल द डिग्निटीज ऑन डायट. तो हमारे ताल्लुकात बहुत ज़माने से हैं, और ख़ास करके प्रसाद साहब से मेरे भी भाई के भी हैं. प्रकाश साहब से मेरे भाई की बहुत ज़माने की जान पहचान है. मैं हालात में मिला हूँ क्योंकि मैं बच्चों में खो गया हूँ, बिकॉज आई एम रनिंग द इंस्टीट्यूशंस. और उसमें जब तक इंसान दीवाना नहीं हो गया, साइंसदान पैदा नहीं कर सकता. मेरे पास छोटे छोटे साइंटिस्ट बन गए हैं और उसमें मसरूफ़ रहा मैं. एनीवे, सलमानी ब्रदर्स का सबसे बड़ा काम ये हुआ लाइफ में, बड़े कामों से में एक काम, कि हम लोगों ने सब मिलकर के 400 वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज़ जो कि दुनिया से ख़त्म हो गए थे और होने वाले थे, उनको हम सब मिलके बचाए हैं. 300 वैरायटीज़ तो हमको मिले थे एक बाग में, जो हुजूर निज़ाम के लिए जहाँ से फल जाया करते थे और वहाँ पुलिस का पहरा होता था. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी रिसीव दैट गार्डन. और जो लोग कदर करते हैं उनको मालिक देता भी है. तो जब हम नया नया गार्डन लिए तो लोग हमको बोले कि साहब ये छोटे छोटे आम हैं, कटा के फेंक दो, आप नए लगाओ आप आम. हम उनको नहीं सुने और उसको कैरी ऑन करते रहे. जब पहला मर्तबा सीज़न में आम लगा और जब हम आम को फल को चखे तो खुशी के मारे और मज़े के मारे हमारी आंखें टेस्ट के मारे बंद हो गई. इतने अच्छे टेस्ट के मैंगोज़ हमको मिले और हम सब ये सोचे कि इसको दुनिया में और पहुंचाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इन तमाम वैरायटीज़ को. लिहाजा इस पे हम काम करते रहे. और आज जो है हबीब सलमानी साहब के रिसर्च का काम रहा ये कि वो मैंगोज़ को फ्रीज़ करते रहे अपने खुद के लिए. और उनको पता चला कि क्यों ना फ्रोज़न मैंगोज़ को हम स्टार्ट करें, क्योंकि अप टू द मंथ ऑफ मे मैंगोज़ आर ईटेबल. उसके बाद क्या होता है, कीड़ा आ जाता है उसके अंदर, तो फिर कीड़ा आने के बाद लोग खा नहीं सकते. अगर मैंगोज़ को फ्रीज़ कर दिया गया तो फिर उसको आप मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी आप खा सकते हैं. और जब आम कहीं नहीं मिलते हैं उस वक्त आपको इसका मज़ा ले सकते हैं. ये टेस्ट में बहुत ही शानदार, जैसे ताज़ा आम होता है वैसे उसके तरीक़े भी हैं खाने के, कि वो थॉ होने से पहले, कम्प्लीटली थॉ होने से पहले, जब वो फ्रीजिंग पॉइंट छोड़ता जाता है उस वक्त आप उसको इस्तेमाल कीजिए तो ऐसा मालूम होता है जैसा आप बिल्कुल नया नया फल खा रहे हैं. तो ये एक बड़ा काम हुआ. उसके अलावा यहाँ पे पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि सलमानी ब्रदर्स ने क्या क्या काम किया. कई ऐसे, जैसा मलबरीज़ हैं, करोंदा फ्रूट है जो कि यहाँ का है, फालसा है, और फैशन फ्रूट है. सूदी नमक आया, शायद आप कभी देखे नहीं होंगे. सूदी नमक का जब मैं कभी लेके आया हैदराबाद को तो बोले साहब ये पपाई है क्या, इतना बड़ा होता है वो. और ख़ास करके वो काम आता है गुर्दों का कंकर निकालने के लिए, उसको छिलके के साथ खाते हैं. तो ऐसे कई वैरायटीज़ हम लोग प्रिजर्व किए हैं. और
इसको फ्रीज करने से क्या हो रहा है कि एक तो ये होगा कि ये यहाँ के लोगों को, पब्लिक को मिलेंगे आम, दूसरा ये होगा साथ ही साथ कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। एक्सपोर्टिंग टू दी अदर कंट्रीज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि बाय द टाइम वी एयर फ्राइट अगर आप लिए तो बहुत महंगा पड़ जाता है, और अगर एयर फ्राइट नहीं लिया आप शिपिंग करके ले गए, तो हम हमारे मैंगो की एग्जीबिशन रखे थे दुबई में और कई जगहों पे, तो वहाँ पहुँचे तक आम का मज़ा ख़त्म, सड़ जाते हैं आम, पकते नहीं। कच्चा मैंगो ले गया, सड़ता है, पकता नहीं, और पका के ले गए तो आपको चैलेंज है कि उसको चंद घंटों में पहुँचाना। तो आमों पे बहुत काफ़ी लंबी रिसर्च है और कई और दूसरे चीज़ों पे रिसर्च का काम हुआ है हम लोगों का, तो आज हम इस काबिल बने कि यहाँ पहुँचाएँ। और एक बात आपको और मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि तेलंगाना में आप लोगों की सरपरस्ती में हम सारे तेलंगाना में इन आमों को ले करके हम सारे वर्ल्ड में इसको फैला सकते हैं। जैसा कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है, मैं समझता हूँ कि अबाउट 25% वी आर द होल, हाउ मच वी आर क्रिएटिंग हियर, 38.77% वी आर क्रिएटिंग हियर मैंगोज। इतना बड़ा हमारा जो है पूरा जो पूरे वर्ल्ड का है उसमें हम लोगों का नंबर आता है, तेलंगाना को और आंध्रा को मिला करके। तो हम एक साथ मिल करके इसको आगे बढ़ाने का है और सारे कंट्रीज़ में पहुंचाना है। तो हमारा ये ख्वाब है कि तेलंगाना जो है वर्ल्ड की लिस्ट पे जो है टॉप आ जाए और लोगों में उसका पूरा इंट्रोडक्शन हो जाए और सारी दुनिया के लोग तेलंगाना का जो हेरिटेज है उसको टेस्ट कर सके। तो हम चाह रहे हैं कि प्रसाद साहब का प्रसाद मैंगो लेके वो पहुँचे और हमारे प्रकाश साहब की रोशनी में जो है आगे हम इस काम को बढ़ाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई वुड लाइक माय ब्रदर ऑल्सो टू थोड़े से आपके ख़ास बातें